चरागे मोहब्बत जलाने लगे हैं, वो बिजली की कीमत बढ़ाने लगे हैं पिछले बजट के अभी जख्म ताज़ा बजट वो नया फिर बनाने लगे हैं। अवाम पकड़ ले तैयारी, लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो प्योर चौधरी लग रहे हैं। अरे वाह, केड़े देसी घ्यो दे? नहीं मूंछों का स्टाइल चौधरियों वाला है। ऐसे चौधरी सहरी के टाइम सारी खजूरें खा के अफ्तारी के टाइम पछता रहे होते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀ ਫਾਟਕ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ मैंने देखा नहीं। ये जो चौधरी खालू दी फौत की माइकल जैक्सन ਨੂੰ याद करके रो रहे होंगे ये चौधरी चांद रात ਨੂੰ बसंत ऐलान करके मार खा लेंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ। इस तरह के चौधरी जहाज से बह के कह रहे होंगे उस सुन नहीं जो न्यू खान का मजा ना लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जनाब पीरजादा सैयद इमरान अहमद शाह। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अक्सा इशफाक। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह एमएनए पीएमएलएन के साहिवाल से आए हैं और अक्सा फैशन की दुनिया से उनके साथ ही आई हैं। नून से तो बस नमक मिर्च लगी बातें ही सुन पाएंगे। देखना ये है कि अक्सा जी आज अपने सिवा क्या लाई। क्या बात है, वाह। ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਚਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। मेरे प्यार की आस न जाने कहाँ खो गई है, मोहब्बत एक दिल से दूसरे दिल में शिफ्ट हो गई है, कर दिया फिर हमने भी इजहार उल्फत फोन पर, बात तो अनमोल थी पर 2 रुपए में हो गई। जी साहब क्या हाल है आपके? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। खैरियत से हैं आप? करम है मालिक का बड़ा। पहली दफा आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। जी आपने शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है जी। और अंदाजा है आपको? जी अंदाज़ा है कि ये मेरे तीनों भाई हल्की फुल्की मौसीकी में मेहमानों की तवज्जो करते हैं और आप फुल खेला लेते हैं। बड़ा अच्छा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बयान किया। अक्सा आपने भी देखी हुई है? आपने जी देखा? बिल्कुल देखी हुई है। और आपका क्या ख्याल है? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और शाह जी तुझे लग रहा है कि मसलन प्रोग्राम नहीं करना सानू दम करना आए ने। वैसे भाई मैं अर्ज करूँ जी कि बहुत अरसा हो गया है कि मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है जी। ठीक, मैं सिर्फ ये 3 दिन मुज़ाकरात ही देखता हूँ और जो मेरे घर वाले हैं जो मुझे जानते हैं तो ये 3 दिन 11 से 12 मुझे फ़ोन भी नहीं करते कि मैं मुज़ाकरात देख रहा हूँ। मगर मेरा भरा पड़ेगा किसी मम्मी का मेरा फोन क्यों नहीं चुक रहे सर ऐसा क्यों नहीं देख रहे बाकी का? देखें जी टाइम नहीं, एक तो है मसरूफियत ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी का मिशन है फ़रोग हमदोनात। ठीक है। गली गली कूचे कूचे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, फिर पॉलिटिक्स है, पीरी मुरीदी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और इसको मैं फोकसली इसलिए देखता हूँ कि जी ये जो 3 लोग और आप जो काम कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी 2 अनमोल चीज़ें हैं, दुआ और मुस्कुराहट। आप किसी भी मज़हब में हो, किसी भी दीन में हो, एक दुआ देनी और एक स्माइल करके मिलना या लोगों को हंसी देनी, ये जो आप लोग कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मेरे ये 3 भाई, ये वाकई ये अनमोल हैं और काबिल तहसीन हैं कि जो इस दुखी इंसानियत को मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। मगर आपकी तो पहले मुलाकात हुई है कभी पॉलिटिशियन से?
जी नहीं, कभी भी नहीं। आपकी नहीं हुई तो आपके जहन में पॉलिटिशियंस का एक इमेज जरूर होगा, टीवी पे देखती रहती हैं, खबरों में देखते होंगे जी। उनको, वैसे ही लग रहे हैं या नहीं? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी। नहीं नहीं, वो तो चले किसी को भी नहीं होता, लेकिन मजबूरी में हमें कहीं ना कहीं से नजर आ जाते हैं ये जी। लोग। तो आपने कभी देखे ही नहीं है? देखे है ना, कौन से वाले देखे हैं? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखे, ओए होए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखे हैं तो नवाज शरीफ भी देखे। नवाज शरीफ साहब को भी देखा हुआ है आपने, ठीक। तो ये उसी किस्म के लग रहे हैं या कुछ डिफरेंट जी। लग रहे हैं? नहीं, उनके जैसे ही लग रहे हैं। इमरान खान साहब जैसे लग रहे नहीं हैं? नहीं, अच्छा। नवाज शरीफ के। अच्छा, जवाब वो दे रही थी, शाह साहब की सांस बंद हुई थी। गलत बंदे पे ना हाँ कर देंगे। मगर वैसे शाह साहब ये बताएं, अब तो अपोजिशन का जमाना है, पहले तो ये बताएं कि ज्यादा तंगी तो नहीं हो रही आजकल? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे अपने डिवीजन लेवल पे तो कोई इशू वो नहीं है, और बाकी कोई नैब और FIA का भी कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इट्स 13th ईयर आई एम इन पार्लियामेंट, और मैं कच्ची आबादी में रहता हूँ, 10 मरले के फैमिली ओन घर में। तो वो आते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं, तो इसलिए मुझे मतलब कि वो भी issue कोई कच्ची नहीं है। बात जो तो मिट्टी मिलनी उतों की मिलना। आई बिलीव के मिनिस्ट्री नहीं थी पिछली हुकूमत में आपके पास जी कोई? मेरे पास नहीं थी। तो ये तो बचत हो गई। जी, लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल उसका मैं standing- चेयरमैन मैं रहा हूँ। हाँ, तो उसके मामले में तो नहीं कहीं आपको कोई- अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौफीक दी रखी, और उसी की रहमत से बचे हुए। और ना साहिवाल से लाहौर आते हुए या लाहौर से साहिवाल वापस जाते हुए रास्ते में कोई रोक के कहता है कि कुछ मिल गया गाड़ी में से, वो वाला भी नहीं बात नहीं, है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाली बात भी नहीं होती है। इन्हों की गड्डी चो सिर्फ खजूरा ही निकल सकती है। ये सही कह रहे हैं जी, मैं अजवा खजूरे लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपको पता है किस बारे में बात कर रहे हैं या नहीं, कोई आइडिया? जी पता है। क्या बात? पॉलिटिशियंस में जिन्होंने करप्शन या ऐसा कुछ पार्टिसिपेट किया होता है, उनके नैब वाले आते हैं और देखते हैं भाई किसके पास करप्शन का पैसा है और किसके पास ओनर से उन्होंने अर्न किया हुआ है पैसा, तो वो नैब वही है और उस बारे में बात हो नैब रही वाले है। उनको ले जाते हैं। वैसे नैब हाँ वालों का तो आपको आइडिया है जी। कि क्या करते हैं ना ये, यही यानी कि ऐसा ही है, पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो भी करते पकड़ लेते हैं, फिर जमाना तो हो जाए, फिर भी नहीं छड़ दे जी। क्यों मुर्शद, तुसी दसो। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं ना वो, बहुत ज्यादा। बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन जी, लेते हैं वो। जी। अच्छा, आप वोट डालती हैं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मेरा ID कार्ड अभी 2 इयर्स पहले बना है। ठीक है। तो जब डालूंगी मैं तब नवाज शरीफ के लिए ही। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का वोट? अरे वाह वाह सर, ये तो आपकी सपोर्टर निकल आई। तो इसकी क्या वजह ठहरी? आप तो यंगस्टर और कहते हैं यंगस्टर सारे PTI के अंदर हैं। नहीं, मुझे बिलीव नहीं है। नहीं, यंगस्टर सारे नहीं, मैं आई भी डोंट नो, नून- मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई हुई है कि भाई इमरान खान अच्छा लीडर नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन माइंड में ये बात बैठी हुई है। नवाज शरीफ ये नून किसने लीग बिठाई जो भी- बात? कभी सोचा आपने इसके बारे में बैठ के? हालात ने बताई जी। नहीं, हालात वाली बात मैं नहीं। बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं भी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन पता मैंने चल जो गया। चीज़ें देखी हैं ठीक है। अपने थोड़ी बहुत मैच्योरिटी में भी वो मैंने यही देखा है कि हमारी फैमिली किस तरह से मैनेज करती है, उस टाइम घर को किस तरह से मैनेज कर रही थी और अब किस तरह से कर रही है। ठीक है। Like, अभी हमें शुगर लेने जा रहे हैं, मैं लेने गई हूँ, वो 1 kg पे 1 पैकेट दे रहे हैं कि भाई एक घर वाला इससे ज़्यादा नहीं लेगा। सर बंदा शुगर लैन जावे, घंटा खलोंदा, 2 ते शुगर ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਕੀਨ। अच्छा, ऐसे ही है। तो पहले ऐसा सीन नहीं था कि पहले आपको मियां साहब वेट के करना जमाने में पड़ता चीनी था। चीनी थी हर तरफ, चीनी भी, और नमक अब भी, सब सिर्फ कुछ था। अब के दौर में चीनी चीनी है हर तरफ। पैसे भी देने हैं तो हमने बहुत ज्यादा वेट करके रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करके कि भाई ये काम नहीं, करना है, मगर वो ऐसे तो करके। उसकी जी। तो वजह शायद ये हो सकती है ना कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, जो जी। मियां साहब के दौर में नहीं था। ऐसा नहीं है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टोर में कि आप एक पर्सन 1 kg चीनी तो लेकर आप उन लीग को क्यों वोट देना चाहती हैं? मेरी फैमिली हाँ। उनकी सपोर्टर है, बट मेरा भाई जो है वो PTI को सपोर्ट करता उसका है। वोट बना हुआ है? हाँ जी, अच्छा, क्रिकेटर फिर होएगा ना। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, क्रिकेटर है वो भाई आपका? नहीं, मतलब उनको पसंद है। उनको पसंद है हाँ इमरान जी। खान साहब, तो वो PTI को वोट देते हाँ जी, हैं, बाकी और मेरी मामा मामा, आपकी जो है बाबा वो सब। नून लीग को वोट देती हैं। हाँ जी। सारी तो फैमिली आप जो नून- है बीच में, वो आप तीसरा डिसाइसिव एक फैक्टर हैं। मुझे इजाजत जी। नहीं बैठो, शादी कितने जाना। वो मेरे से पूछ लें जी, नून को क्यों पसंद करती हैं? नहीं, आपने तो कहना ही है कि नून लीग को क्यों पसंद करती है, आम आदमी को क्यों पसंद करता है वो बड़ा क्लियर है, वो जानना बहुत जरूरी है कि दैट इज वेयर द रियल वैसे कॉल भाई कम्स। आपके साथ पूरा उतरना ना बड़ा मुश्किल काम है जी। अच्छा, नहीं शाह साहब, मजे की बात है, ये सिर्फ यहीं पे मेरा इमेज बना, मुझे कभी घर पे देखें। नए किरदार आते जा रहे हैं, हमें नाहक डराते जा रहे हैं, हमेशा से हमारी ये बहस है, लगाते हैं ये खाते जा रहे हैं, लिए आंखों में खुशहाली के सपने, टमाटर महंगे खाते जा रहे हैं, हाय महंगाई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।
शाह साहब, आपका एक पीरी मुरीदी का भी सिलसिला है और उसके साथ हमेशा से हमारा यहाँ पे सोशल नॉर्म है वो ये होता है कि एक बहुत जाहिर बात है, एक रिस्पेक्ट से तो देखा ही जाता है और उसके बड़ा एक मकाम होता है, मगर एक बड़ा एक साथ एक सीरियस इमेज भी जुड़ जाता है जो साहब इन क्वेश्चन होते हैं। आपको देख के हमें लगता है कि एक बड़ी लाइटर साइड भी है लाइफ की जो कि आपकी पर्सनैलिटी में है। क्या आपको ये फील होता है कि लोग आपको परसीव करते हैं एक ऐसे पेडेस्टल पे कि जहाँ पे वो आपके साथ एक कुछ ऐसे लवाजमात जोड़ देते हैं कि शाह साहब हैं वो बड़े खामोश, सीरियस, कोई बात नहीं करेंगे, कहेंगे तो बस कम कहेंगे, ये दे डोंट एक्सपेक्ट कि वो शायद आम एक इंसान भी है जो कि हंसता भी है, हंसना चाहता भी है, मुस्कुराता भी है और बाकी भी उसके अंदर एक पर्सनैलिटी में उसके सिफात हैं। वैसे भाई ऐसे है कि आई एम डूइंग पॉलिटिक्स बट आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं ट्रू स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। यूनिवर्सिटी, मुल्तान यूनिवर्सिटी तक मैंने क्रिकेट खेली, बैडमिंटन खेली, बाद में जब तक ये सियासत में नहीं आया तो टेनिस भी वो मैंने खेली। लॉ मैंने कराची से किया। मैंने आज तक किसी को ओए नहीं कहा। वाह। गाली देना, थप्पड़ मारना, पुश करना दूर की बात। उसमें ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौफीक दी हुई है। मेरे पास जो है ना मैं वही दे, इनके पास मज़ा है, खुशियाँ हैं, मोहब्बतें हैं, ये बांटते हैं। आपके पास अपना फ़न है, वो ऑन अली बेटे के पास इसका अपना फ़न है, वो बांट। मेरे पास मोहब्बत है, एहतराम है, इज़्ज़त है, मैं यही दे सकता हूँ। जो जिसके पास हो वही दे सकता है ना। तो पॉलिटिक्स तो बड़ा पाकिस्तान के अंदर स्पेशली एक और किस्म का नहीं है कल्चर। मेरे पे करम है जी पंजतन पाक का, अल्लाह सुब्हाना ताला का। बिलीव यू मी, बेसिकली वी आर कसूरी। वी माइग्रेटेड टू साहिवाल इन 1964। हम शहीदों का एक घर है, एक घर में मैं एक मेल मेंबर हूँ। मेरा बेटा छोटा है, ताहा अली शाह, वो 14 साल का है। 2 बड़ी बेटियां वो अपने घरों में हैं, शादीशुदा बच्चों वाली हैं जी माशाल्लाह। और इसके बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे तीसरी दफ़ा कंसेक्टिव, दिस इज हैट्रिक, अल्लाह का करम है पंजतन पाक के सदके कि वो लोग प्यार करते हैं। वो प्यार किसी वजह से ही करते होंगे ना कि मेरे पे करम हो रहा है, तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों के दिलों में वो मेरी मोहब्बत डाल देता है। आपके सामने बड़ा एक एग्रेसिव प्रोफेशन बन चुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिक्स जो है आपको बड़ा एग्रेसिवली परसू करना पड़ता है। इवन विद इन पार्टी रैंक्स आपको अपनी पार्टी के दरमियान में बड़ा एक वोकल होना पड़ता है, तब लीडरशिप पहचानती है, फिर आपको चांस देती है। एक अजीब सा कल्चर बन गया ना इसका। 3 चीज़ें जी, ब्यूटी, क्वालिटी एंड रियलिटी। ये 3 चीज़ें आप किसी की तरफ, सबसे पहले आप ब्यूटी खूबसूरत देखे, आप खूबसूरत हैं, आप माशाल्लाह लंबे बाल हो गए, स्टाइलिश मज़ीद हो गए, तो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई। फिर आपकी क्वालिटी कि आप बड़े अच्छे एंकर पर्सन हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, ऑन अली बड़ा अच्छा सिंगर है, बड़ा प्यारा बच्चा है। ये एक ब्यूटी एंड क्वालिटी। एक है रियलिटी। अब उस रियलिटी में मैं रहता हूँ। वाह। मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया और ना ही मैंने अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाना है। तो इन बिटवीन आने और जाने में मैं अपनी मर्जी फिर क्यों लगाऊं? मैं अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी हूँ। अल्लाह के देने में वो मुझे खुशी देता है, वो मुझे गम देता है, मैं राज़ी हूँ। तो मुझे फिर इसलिए ये दुनियावी चीज़ें ये मेरे लिए मैटर नहीं करती। और शाह जी तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ आ जानो। वैसे ना मैं पिया साहब बताऊं, मैं इनका ना बड़ा मोतरफ फ़ैन होता था। होता था आपने अकरम दास साहब को ठीक। वो ऐसे कि जी मैंने एक ड्रामा देखा है पिछले कोई 30 साल में, वो इनका देखा है जी, वो प्यारे अफजल जी। अच्छा जी। मैंने टीवी प्ले मैंने कोई 30-40 साल हो गए अशफाक साहब के अले रहमा के, उनके टेली थिएटर या उनके वो लॉन्ग प्लेज और वो तोता कहानी, एक मोहब्बत सौ अफसाने, वो देखता था। उसके बाद या 50-50 देखता था। उसके बाद नहीं देखा, ये देखा। और आपकी मैं एक्टिंग से उसमें मैं बहुत इम्प्रेस था। आपने एक वो डॉक्टर की और एक थोड़ा सा मुअन्नक सा डॉक्टर बन के, तो इसलिए बड़ा इम्प्रेस था कि बड़ी अच्छी एक्टिंग की। लेकिन मुज़ाकरात में देख के मैंने कहा वो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं।
You don't go? गुड हाउ यू मैं जिंदगी च नहीं तरक्की कर सकता अच्छा। You know, couple of days ago I was in a Liberty Market. अच्छा ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਾਰੀ ਮੰਕੀ ਸਰਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ओके ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪਛੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਨੀਦ ਕੀਤੀ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ बिल्कुल ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਟਸ ਆਫ ਮੰਕੀਜ਼ अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੁਮਾ Okay। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਰੇ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ अच्छा 1300 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ठीक है ਉੱਥੇ 2700 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ वाह ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ हाँ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ अच्छा ਚੋਰ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ तमाम ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਬਾਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਰੂਈ ਫਿਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ चलो भाई ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਂਦਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਂਦਰ ਫਰੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ आई डोंट हैव एनी मनी ऑन मी ਬਹਰਹਾਲ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ कौन सी पार्टी से लग रहे हैं ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਚੋਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ यस ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਮੀ ਆਈ ਲਵ ਮਿਸਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਲੈਟ ਮੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਯੂ ਆ ਵਨ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया हुम्मा हुम्मा चल भई चल हुम्मा हुम्मा ता थैया You see that? बड़े ग्रेट मैन है ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 150 ਲੈ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ अब तुम्हें मिल गया निकलो अब तुम Okay, thank you very much. I have lots of prayer for you and your family. You see? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात शाह जी आपकी मियाँ साहब से बात हुई कभी रिसेंटली अभी टाइम्स में तबीयत वगैरह पूछने के लिए इनडायरेक्ट जी होती है जी उनके जो उधर केयर टेकर्स हैं तो उनसे मेरी बात होती है राब्ते में हैं जी मार्च 2020 में मैं यूके गया भी था जी। अच्छा तो आप उस वक्त मुलाकात हुई आपकी जी नहीं मुलाकात तब मुलाकात नहीं नहीं हुई हो थी सकी। शहबाज साहब से हुई थी जी यूके में यूके में ठीक। और बाकी उनसे इनडायरेक्ट राब्ता है जी इनडायरेक्ट रास्ता हो जाता है वैसे कब आ रहे हैं कोई आपको अंदाजा है कोई अपनी सोच आपकी जो हो उसके मुताबिक जी जी इंशाल्लाह जल्दी आएंगे और आना तो है इस मट्टी के लिए वो बने हैं तो आपको लगता है वैसे आपको भी सर ये काफ़ी दूसरी पार्टियों से ऑफर वगैरह तो आई होगी इलेक्शन से पहले भी और उसके बाद भी कि सर आ जाए इधर कहाँ आप उधर बैठे हुए हैं जी ऐसे लाइटर मूड में मदद हो जाती है अभी भी लोग जो ज़्यादा हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बोलेंगे कि जी कि आप जैसे कि इधर ज़्यादा ज़रूरत है ये है वो है ऐसे लेकिन कोई सीरियसली कोई ऐसी ऑफर नहीं उसे पता है कि मैं आई एम इन पॉलिटिक्स ड्यू टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको ऐसे मॉडलिंग के अलावा भी कोई आपकी हॉबी है जी शाहजी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ नहीं नहीं जी आप बताइए जी हॉरर स्टोरीज पढ़ना मुझे बहुत पसंद हॉरर है स्टोरीज स्टोरीज अच्छा ये क्या कोई खास कोई आपके फेवरेट राइटर्स हैं हॉरर स्टोरीज में नहीं ऐसा नहीं है बस मुझे पसंद है नहीं तो किसकी एडवेंचर पढ़ती करना हैं? ट्रैवलिंग करना और हॉरर हॉरर स्टोरीज पढ़ना या ट्रैवलिंग करना दोनों दोनों ट्रैवलिंग करते हुए हॉरर स्टोरीज पढ़ना हाँ ऐसे ही है अच्छा तो ये क्या कोई खास कोई वजह इसकी मज़ा आता है डरने में डरने में मज़ा आता है उसके बाद नींद नहीं आती हो तो और मज़ा आता है
वो पानी का गिलास खा ला जी, पानी का गिलास। अच्छा अगर आप बात सुने उनकी कि वो कह रही है कि डरने में मजा आता है, और हॉरर फिल्में भी देखती होंगी। जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो भी आपको शौक है? जी। और कोई आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म हो? एनाबेल। एनाबेल, अच्छा वो एनाबेल, वाह वाह। आप बड़े ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ भाईजान मैं इतने रोज आके डरना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह घर वाले मुझे तंग करते हैं, शादी कर लो, एज निकल जाएगी, उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर रिश्ते नहीं अच्छे मिलेंगे, आपको भी ऐसे तंग करते हैं घर वाले? ऐसे करते हैं। तो क्या आप क्या कहते हैं? मेरा तो जैसे आइडियल बहुत ज़्यादा है, जैसे मायरा खान मुझे पसंद है और भी इस तरह, तो आपका भी कोई आइडियल होगा, पसंद होगी क्या? कोई भी नहीं। ज़िंदगी में एक आइडियल होता है ना, सोचा तो होता है ना कोई। एक्चुअली मुझे मैच्योर और सेंसिबल चाहिए, बाकी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर तो आप चले गलत जगह पे आ गई, छोड़े इसको। बस मैं कर जी, जी। इस पे जी, ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है जी। मतलब कैसर पिया साहब इस तरह पूछते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है जी, और इन्हें हमेशा ही वो नाकामी का मुंह देखना बिल्कुल। पड़ता है जी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि किसी दिन इधर बैठी किसी गेस्ट ने हाँ कर दी ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? तो ये तो रुल जाएगा बेचारा। अभी तो शादी नहीं ना हुई, तो मैं तो चाहता हूँ कि मान जाए। तो फिर आप ऐसे करें, मतलब मेरी बेटियों की तरह वालिद साहब से रिश्ता मांगे। शाह जी मैं झूठ नहीं था ना बोल सकता, मेरा होया पहले। भला कितों आ रहे हैं? कित्थों? इशाया खा के। कौन सा? इशाया समझते हो? बिल्कुल। बाद नमाज इशा त्रिगदाम अच्छा। अपने बेस्ट फ्रेंड जहांगीर तरीन साहब, ओए होए होए। 2 दिन पहले मैंने कॉल आई है, नाल WhatsApp ते मैसेज आया। WhatsApp कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओए होए होए। पहुंच गया। ठीक है। मैंने कहंदे ने सुनिया निर्गोली, तुम हो हमारे पुराने हमजोली, याद ही इशाये। मैं कहा सर आज तक याद ने। कहते ने तमाम हम ख्याल लोगों की लिस्ट बनाओ और उन्हें इशाइये पर बुलाओ। मैं कहा सर लिस्ट बनाने की लोड़ ही नहीं, पंजाब असम्बली जाना है, जाके कहना जहाज वाले आ जाओ भाई। ओए ओए एडे खुश होए ने। ओ मैनू कहते ने टाइम बचा लिया, कार फटाफट बंदोबस्त। ठीक है। पहुंचे हैं डाला लैके पंजाब असेंबली। हाँ हल्के जो स्पीकर च किया, मैं कहा जहाज वाले आ जाओ। फटाफट सारे उठे ने फिर। अच्छा। जहाज फुल हो गया। ठीक है। पिछू कोई बंदे ने मैंने इशारा किया, उन्हें कहा तू निकलते सी आए। अच्छा। मैं कहा जहाज वाले पूरे हो गए ने, हाँ। तुसी क्यों कह रहे हो? कहंदे ने चुप कर, असी जीपां वाले हैं। ओ फिर मजे आए ने। 18 किस्म के खाने सन जेड़े मैं गिने ने। भाई एडे मजे आए ने। जहांगीर तरीन साहब एक मजे का नाम है। अच्छा। ठीक है। मैं कहना हमेशा एडा प्यार किया उन्होंने। ओ माशाल्लाह मुर्शद बुलाए जी आई थे। यस। इमरान नजीर साहब। यस। इमरान नजीर साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड। इमरान नजीर नहीं, ना 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 इमरान नजीर साहब जेडे मुस्लिम लीग नून लाहौर वाले। हाँ हाँ। उन्होंने मैंने मिलाया सी शाह जी नाल। अच्छा। साहिवाल लेके गए। अच्छा। वापसी ते गन्नियां दी पूरी बोरी दित्ती ने। अच्छा। जी सर गुड़ दिता ने। अच्छा। नाल चावल दिते ने। अच्छा। पता नहीं कितने। ओ शाह जी सब खैरा ने माशाल्लाह। साहिवाल तो हालात ठीक ने। शुक्र अल्लाह। ते अक्सा जी। यस। ओए होए टॉप मॉडल है, इसलिए टॉप जा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी तरक्की कर रहे हैं। किथे? पाकिस्तान है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अग्यों कही दे शाह जी भाई बड़े प्यारे आदमी ने भाई। शाह जी बड़े जॉली आदमी ने, कमाल आदमी की। जब तुम जाओगे ना तो पता लगेगा, इतने बैठे नहीं तो पता। अच्छा जी। वैसे नफीस जैनवन तुम कह सकते हो कि भी इंसान। बेशक इस कोई शक और नहीं। गवर्नमेंट शॉर्मेंट फॉरगेट अबाउट जो भी जमाना हो, प्यार मुहब्बत एहतराम कमाल गल है भाई। इंसान ऐसे नहीं कहते ने ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? अगो पुत्र कही कि सानू सिर्फ चौधरी कहने सर कहना ही है माशाल्लाह। सर सोशल मीडिया डिस्टेंस भी जरूरी है क्योंकि तीसरी लहर बड़ी खतरनाक है, ये को बचने कहना ही है मैडम। माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी सोने नहीं यार, कैसी गल है। अब सोचो किन्ने को सोने ने। वेलकम बैक टू मजाक रात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। शाह साहब ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं,
फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। बोरियत खत्म करने के लिए वो एक कॉल आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बोरियत खत्म करने के लिए फोन। ये बताइए सर, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में आप बैठकर, 2 सीटें हैं उसके अंदर, एक तो आपकी अपनी होगी और दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे वो वापस नहीं आएगा वहां से, आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी साहब और जनाब राना सनाउल्लाह। मैं तलाल चौधरी साहब को ले जाऊंगा जी। ठीक है जी, ये बताएं, असेंबली की लिफ्ट में आप एंटर हुए, 3 लोग अंदर मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचवा लेंगे, एक को आप मरवतन मुस्कुरा के देख लेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ गया है। जो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खान अब्बासी, जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो ये बताइए कि तस्वीर किसके साथ? अच्छा, इधर आपने मुझे फंसा लिया जी। जान की अमान पाऊँ अपने तीनों लीडरों से जी, तीनों ही शानदार हैं जी, पाकिस्तान की पार्टी की बड़ी खिदमत की। शाहिद भाई से मैं सेल्फी ठीक है, लूंगा, मुस्कुरा किसको रहे? आसन भाई से मैं करूंगा जी, और ख्वाजा साहब के साथ आ गया। ठीक है, तो सर टाइटैनिक पर आप जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं, तो किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। मेरा ख्याल है जी मेरी ज्यादा लैक फिरदौस आशिक अवान साहिबा से है, उनसे है जी, इन्हें मैं ले जाऊंगा जी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ही ठीक है। नहीं, फिर शाहजी आखिरी सवाल है आपसे, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने ये भी मुश्किल ही लग रहा है आपकी शक्ल से मुझे लग रहा है। तो वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां शहबाज शरीफ या फिर जनाब मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ, बिल्कुल सही जी। अक्सा तैयार हैं आप? बताइए फिर मैडम, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब राना सनाउल्लाह। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत को होगा वो फोन। ठीक है, ये बताइए, अपने घर में एक तस्वीर बहुत बड़ी सी फ्रेम करा के आप लगा रही हैं, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? इट्स अ जायंट साइज फ्रेम। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फयाजुल हसन चौहान और जनाब ख्वाजा आसिफ। मुझे दोनों का नहीं पता। एक MP हैं और एक MNA हैं, आपको खैर कैसर पिया अकरम उदास का पूछ लें। चलें ये बता दीजिए, कैसर पिया या अकरम उदास? कैसर पिया। ओए होए, कैसर पिया। वाह वाह वाह, आज ताड़ी बरकत ही है कोई। वो तो एक अलग बात है, मगर वो सही कह रही थी कि वो हॉरर ही देखती हैं। टाइटैनिक पर जारी हैं आप भी, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। उस्मान बुज़दार। कोई खास वजह? वो हमारे क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, मैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्टेबल समझूंगी, तो मैं उनको लेकर जाऊंगी। उनको इस वजह से कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इस वजह से रिस्पेक्टेबल हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, वो नहीं, वो दूसरे वाले भी बेचारे वो भी मतलब हमारे ही मुल्क के चीफ मिनिस्टर। आपने उनको डिसाइड किया है कि उस्मान बुज़दार साहब होंगे, बस ठीक है। बुज़दार साहब आप जा रहे हैं जी, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इफ्तिखार ठाकुर और मियां नवाज शरीफ साहब। इफ्तिखार ठाकुर। ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने का। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ओवर। एक शेर मैं सुना सकता हूं? जी प्लीज प्लीज प्लीज। इस दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस मुनाफकतों के और नफ़रतों के, कदूरतों के माहौल में एक शेर मैं अर्ज करूँ, क्योंकि स्टार्ट में मेरे तीनों भाई सुनाते थे जी जी, तो उस वक्त मैंने कहा कि जी मैं अब वो इन्होंने सुनाया तो मैं एंड में सुना दूँ कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। क्या बात है। सैयद इमरान अहमद शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी अक्सा बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आए ना जरा फिर।